Welcome friends in our YouTube channel. Today's topic is blood vessels. So in this video we will talk about important things and some important characteristics of blood vessels. तो इस वीडियो में हम blood vessels के बारे में देखने वाले हैं. So let's see. पहले है ब्लड वेसल्स की डेफिनेशन. सो डेफिनेशन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम इजीली उसे ऐसा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड इन आवर बॉडी. मतलब इसका ये होता है कि ब्लड वेसल्स ये एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये हुआ इसका सिंपल डेफिनेशन. सो नेक्स्ट इज blood vessels play important role in to transport blood cells, nutrients, oxygen and many more important things. So जो blood vessels होते हैं, ये blood vessels का होना इतना important है कि वो हमारे blood में जो मौजूद है blood cells और उसके बाद nutrients हो गए, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, तो इनको सारे ये जो कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ब्लड वेसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस पार्ट में देखा गया है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट जो हम फैक्टर बोल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट थिंग जो बोल सकते हैं उसमें है हार्ट. और हार्ट में क्या होता है, हार्ट पंप करता है पूरे ब्लड को. सो सिमिलरली जो हार्ट से ब्लड पंप होता है, पंप होने के बाद या फिर ब्लड हार्ट में आता है, तो उस टाइम को मतलब ब्लड हार्ट में आना और हार्ट से बाहर जाना, तो ये जाने के लिए और आने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है तो वो है ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे ब्लड वेसल्स के कुल 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, जिसमें है वेन्स, arteries and capillaries. So each blood vessels made up of 3 layer. ये जो तीनों हमने देखे हैं जिसमें आता है veins, arteries and capillaries. ये तीनों भी blood vessels जो होते हैं, ये तीनों ही blood vessels 3 लेयर से बने हुए होते हैं. अब ये जो 3 लेयर्स होते हैं, तो इनमें सबसे पहला आता है आउटर लेयर. जो आउटर लेयर होता है तो उसको कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना. क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना. और ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, ये इलास्टिक एंड कोलाजन से बना हुआ होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है. एक्सटर्ना जो है हमारा आउटर लेयर. देन मिडल लेयर आता है. जो मिडल लेयर होता है, तो मिडल लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया. तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है, अगेन ये ट्यूनिका मीडिया भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बना हुआ होता है. एंड देन लास्ट वन इज द इनरमोस्ट लेयर. So this innermost layer is made up of from the endothelium and which is called as the tunica interna. तो हम easily यहाँ पे देख सकते हैं, externa का मतलब हो जाता है outer, media का मतलब हो जाता है middle one and inner का मतलब हो जाता है innermost. So here once again जो हमारे blood vessels है, तो blood vessels 3 टाइप के होते हैं. जो 3 टाइप्स के ब्लड वेसल है उसमें आता है veins, arteries and capillaries. और ये जो तीनों ब्लड वेसल्स है, ये 3 लेयर से बने हुए होते हैं, जिसमें पहला आता है आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया, देन इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना. अगर देखा जाए तो सारे तीनों के तीनों ब्लड वेसल जो है ये इपिथेलियल सेल से बने हुए हैं, यानी कि इपिथेलियम टिश्यू का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो देखते हैं हम अब तीनों का ब्लड वेसल्स का थोड़ा डिटेल में. ओके फ्रेंड्स, so let's see first one is the arteries. So now arteries की जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है. ठीक है, तो पहले आर्टरी की डायग्राम देख लेते हैं. जो आर्टरी ब्लड वेसल जो है ना, तो आर्टरी ब्लड वेसल्स में जनरली देखा जाए तो 3 लेयर होते हैं. तो 3 लेयर में का जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल मतलब सबसे बाहर वाला लेयर, तो उसे कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना. उसके बाद जो मिडल लेयर है, जो ये मिडल स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, so this middle layer is called as a tunica media. And then innermost layer, this is rough like structure which is called as a tunica interna, which is the internal layer. Now arteries carry blood from heart to the various part or organ of the body. जनरली जो आर्टरी होती है, आर्टरी हार्ट से जो भी हमारा ब्लड जाता है, तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाने के लिए जो ब्लड वेसल होती है, तो उसे कहा जाता है आर्टरी. तो ये हो गया इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा है आर्टरीज ब्रांच इनटू आर्टेरियोल्स फर्दरली. मतलब जैसे आर्टरी हार्ट से ब्लड लेगी, तो वो ब्लड लेने के बाद डायरेक्ट ऑर्गन के पास नहीं जाएगा,
सो फिर क्या होगा वहां पर, उस आर्टरीज जो है, तो आर्टरीज का वापस से ब्रांच किया जाएगा एंड इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द आर्टेरियोल्स। ओके, देन उसके बाद जनरली दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हमारी आर्टरीज है, सो आर्टरीज क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल बस एक है, और वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट के स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो अगर हम पल्मोनरी आर्टरी को छोड़े तो हमारे बॉडी के सारी जो आर्टरीज है ये क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। नेक्स्ट वन, outermost layer of of arteries is a thick tough layer of the collagen fiber। जैसे कि ये हमारे ये outermost layer जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटरमोस्ट जो लेयर है ये कैसा रहेगा, थिक रहेगा, टफ रहेगा, और जो कि कोलाजन फाइबर से बना हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि आउटरली उसे जो अंदर ब्लड फ्लो होने वाला है, तो अंदर ब्लड फ्लो होने वाला है तो ब्लड वेसल को एक तरह से सपोर्ट और एक तरह से प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो इसीलिए जो आउटर मोस्ट लेयर है ये किससे बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ये बना हुआ होता है कोलाजन फाइबर से, और वो थिक होता है। नेक्स्ट वन, ट्यूनिका मीडिया, मतलब हम आप ट्यूनिका मीडिया की बात करें जो कि मिडल लेयर है। सो ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। तो ये इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। देन ट्यूनिका इंटरना, जो हमारा ट्यूनिका इंटरना है जो कि इनर मोस्ट पार्ट है। सो यह इनर मोस्ट पार्ट जो है ये सिंगल लेयर का रहेगा, फ्लैट और कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा एंडोथेलियल सेल से। मतलब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये एंडोथेलियल सेल्स रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, ट्यूनिका इंटरना कॉम्पैक्टली पैक रहेगा। देन इट हैव स्मॉलर ल्यूमेन देन दी वेन। देखो आर्टरी जो है, सो आर्टरीज ये जो अंदर दिख रहा है आपको स्पेस लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस स्पेस लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब एक तरह से अंदर में एक स्पेस, एक कैविटी है, मतलब सिलोम टाइप है। सो ये जो है, तो ये ल्यूमेन कहा जाता है इसे। सो आर्टरीज में जो ल्यूमेन होता है ये वेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉल होता है, एंड दे शो अ गुड ब्लड प्रेशर देन दी वेन। मतलब आर्टरीज से जो भी ब्लड फ्लो होगा जिस प्रेशर के साथ, तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेन्स। सो दिस इज अबाउट आर्टरीज। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट इज द वेन्स। सो वेन्स की डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। आपको बस यहाँ पे डिस्टिंग्विश पॉइंट ये दिखाने हैं कि ल्यूमेन जो है वेन का वो बड़ा है एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। outer layer is called as tunica externa, middle one is called as tunica media and innermost is called as tunica interna। so here जो veins होती है, तो veins जो है, तो veins का अगर हम देखें as compared to arteries, so यहाँ पर organ से जो भी blood होता है, तो वो organ से blood लेकर हार्ट तक जाने के लिए जो blood vessels होते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है veins। ठीक है, मतलब वेन्स का क्या काम कर सकती है, तो वेन्स का काम यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को लेना और हार्ट को जाकर दे देना। ठीक है, सो जनरली देखा जाए तो इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हार्ट पे जो हमें पता है, जो हार्ट में एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सो सिमिलरली जो वेन्स होती है, तो वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से जो बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड में मिक्स होते हैं, और फिर वो मिक्स होकर फिर वो कहां पे जाते हैं, फाइनली हार्ट में जाते हैं। तो उस ब्लड को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेन्स। लेकिन इसमें बस एक्सेप्शनल किसका है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, सो हिस्टोलॉजिकली इट आल्सो शो 3 लेयर्स, नेमली tunica externa, tunica media and tunica interna। lumen of a vein is a wider than the arteries। so यहाँ पे आप देख सकते हैं जो veins का lumen है ये wider और narrow है as compared to arteries, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो blood का flow रहेगा with a pressure which is a slow as compared to arteries। मतलब arteries में जो lumen है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वेन्स में जो ल्यूमेन है ये कैसा है, आर्टरीज से कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा है। तो
तो इसके वजह से क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो होगा तो वो ब्लड का फ्लो यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मतलब स्लो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हमें वेन्स में दिखाई देगा एज कंपेयर टू आर्टरीज। ओके, वेन्स प्रेजेंट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ अ ब्लड। तो वेन्स का ये भी एक काम होता है कि जो भी ब्लड का फ्लो होता है तो उसे जो भी मतलब रेगुलर फ्लो है तो उसे बैक फ्लो ना होने दे, तो ये भी प्रिवेंट किया जाता है वेन्स की ओर से। सो ये है हमारे वेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay friends, so next is a capillaries. So our third blood vessels is a capillary. So capillary की डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे जो कैपिलरी है हमें ये स्मॉल साइज में शो करनी है। इसका जो ल्यूमेन है ये बहुत ही स्मॉल दिखाना है यहाँ पर। एंड देन सेम जो हमें ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और जो इनर मोस्ट है उसे कहेंगे हम ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, नाउ अभी इसका पहला कैरेक्टर क्या है, दे आर नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स। सो जो कैपिलरीज होती है यह क्या है, ये एक नेटवर्क है माइन्यूट ब्लड वेसल्स का। ओके, द नेक्स्ट वन इज दे आर अ थिन वॉल्ड मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, सो ये जो हमारी कैपिलरीज है ये कैपिलरीज बनी हुई है बहुत ही थिन वॉल से जो कि है स्क्वामस एपिथेलियम। और स्क्वामस एपिथेलियम ये स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि वो थोड़े से स्ट्रेच भी होते हैं बट दे हैव अ कैपेसिटी ओके टू मेंटेन देयर शेप। So here they are mainly involved in exchange of materials. So जो भी मटेरियल का एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल गैसेस हो गया, सम हार्मोन्स और यू कैन से सम इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल जो है, सो इनका बायोमोलिक्यूल्स का एक्सचेंज जो है तो यह कौन से लेवल पे होता है, तो ये होता है सेलुलर लेवल के हमारे जो कैपिलरीज है कैपिलरीज में होता है। ठीक है, सो दे आर मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज अंडर अ हाई प्रेशर ड्यू टू स्मॉल ल्यूमेन। Here you very well know, यहाँ पे अगर ल्यूमेन बहुत स्मॉल है किसका, कैपिलरीज का, इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर है तो ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहेगा, फास्ट रहेगा, हाई रहेगा एज कंपेयर टू आर्टरीज एंड एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, वॉल ऑफ कैपिलरीज बियर अ स्मॉल पोर्स थ्रू विच द WBCs कैन एस्केप। सो ये जो हमारे कैपिलरीज है तो कैपिलरीज के वॉल पर कुछ स्मॉल स्मॉल ऐसे पोर्स होते हैं जहां से कि WBC कभी कभी एस्केप हो जाते हैं, और वो जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है डायपेडेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डायपेडेसिस। सो जनरली दिस इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिलरी। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ आर्टरी, दिस इज अ वेन एंड दिस इज अ कैपिलरी। आप तीनों डायग्राम को एक साथ भी ड्रॉ करके उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आपके एग्जाम में, या फिर सेपरेट सेपरेट आप ब्लड वेसल्स को ड्रॉ करके सेपरेट सेपरेट एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो। सो इस हिसाब से आपका अगर एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस रहा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज वन स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। Which of the following blood vessels which show exchange of material? So नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ब्लड वेसल है जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में पार्टिसिपेशन करता है मोस्टली। सो इसका ऑप्शन पहला ए है आपको वेन, बी है आर्टरीज, सी है कैपिलरीज एंड फोर्थ वन है हार्ट। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।